हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री के अंतर्गत ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय विज्ञान जो कि खंड ब में दिया गया है के अंतर्गत यह वीडियो देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन चैप्टर की अवधारणा का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। तो देखेंगे चैप्टर में क्या दिया है। तो यहाँ पर दिया गया है कि प्रायः वर्षा के पश्चात इंद्रधनुष दिखाई देता है जब सूर्य प्रकाश में क्षितिज के पास होता है। इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंगों के एक बड़े धनुष के रूप में दिखलाई देता है। इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं। यह है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। तो इसको हम एक कोड वर्ड के माध्यम से भी याद रखते हैं, बैजानी, हैप्पी, नाला। इस टाइप से भी इसे याद रख सकते हैं इन 7 वर्ण या रंगों को। फिर है क्रियाकलाप। फर्स्ट, कांच का एक प्रिज्म लीजिए। किसी अंधेरे कमरे को खिड़की के छोटे छिद्र से सूर्य के प्रकाश का एक पतला किरण पुंज प्रिज्म के एक फलक पर डालिए, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। प्रिज्म के दूसरे फलक से बाहर निकलने वाले प्रकाश को सफेद कागज की एक सीट अथवा सफेद दीवार पर गिरने दीजिए। इंद्रधनुष जैसे ही वर्ण यहाँ पर भी दिखाई देंगे। तो दूसरे साइड कागज पे या दीवार पर 7 रंग हमें दिखाई देंगे इंद्रधनुष के टाइप। यह दर्शाता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान है। ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। क्रियाकलाप सेकंड है, एक वृत्ताकार डिस्क को 7 खंडों में बांटकर इन खंडों को इंद्रधनुष के 7 वर्णों से पेंट कर दीजिए। डिस्क के केंद्र पर एक छोटा छिद्र बनाकर बॉल पेन की रिफिल की नोक पर ढीले से लगाइए। डिस्क को दिन के प्रकाश में घुमाइए। जब डिस्क तेजी से घूमती है तो श्वेत सी प्रतीत होती है। तो इस प्रकार से फिर आगे रीड करेंगे कि हम इन अनुभवों के आधार पर यह कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश या सफेद रंग का प्रकाश विभिन्न वर्णों से मिलकर बनता है। तो यह इस चैप्टर का निष्कर्ष हो गया। अब देखेंगे अभ्यास वर्कशीट नंबर फर्स्ट। प्रश्न नंबर फर्स्ट देखेंगे, इंद्रधनुष में कितने वर्ण होते हैं? क्रमशः वर्णों के नाम लिखिए। तो इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, बैंगनी, नीला, जामुनी और बैंगनी। इस प्रकार से 7 वर्ण हो गए, 7 रंग। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर सेकंड है कि किसी क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए जो यह दर्शाता हो कि सफेद रंग का प्रकाश बहुत से रंगों से मिलकर बनता है। तो क्रियाकलाप सेकंड इसका उत्तर हो जाएगा कि एक वृत्ताकार डिस्क को 7 खंडों में बांटकर इन खंडों को इंद्रधनुष के 7 वर्णों से पेंट कर दीजिए। डिस्क के केंद्र पर एक छोटा सा छिद्र। इस प्रकार से हम पूरा का पूरा आंसर क्रियाकलाप सेकंड वाला यहाँ पर राइट कर देंगे। फिर है अगला प्रश्न नंबर 3, श्वेत प्रकाश किसे कहते हैं? तो इसकी डेफिनेशन है कि सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण या रंग विद्यमान है। ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं। फिर है अगला प्रश्न नंबर 4, प्रिज्म की सहायता से इंद्रधनुष बनने की घटना का वर्णन कीजिए। तो उत्तर होगा कि जब किसी प्रिज्म में से सूर्य प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन है। यही इंद्रधनुष बनने की घटना है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 5, वृत्ताकार डिस्क को कितने खंडों में बांटा गया है? तो उत्तर हो जाएगा वृत्ताकार डिस्क को 7 खंडों में बांटा गया है। यहाँ पर 7 हो जाएगा, 7 खंड, 7 लिखा है एक्चुअल में, 7 खंडों में बांटा गया है। फिर है अगला प्रश्न नंबर 6, आकाश में इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? तो उत्तर होगा कि इंद्रधनुष हमेशा बरसात के समय दिखाई देता है। इंद्रधनुष तभी दिखाई देगा जब सूरज आपके पीछे हो या हो ना कि सामने। फिर है प्रोजेक्ट कार्य, स्वयं अपना इंद्रधनुष बनाने का प्रयास कीजिए। इस कार्य को आप प्रातः काल या सायंकाल कर सकते हैं। सूर्य की ओर अपनी पीठ करके खड़े हो जाइए।
बगीचे में पानी देने के लिए काम आने वाले मोटा पाइप वाला जो मोटा पाइप होता है उसे लेकर अपने सामने पानी का फव्वारा बनाइए। इस फव्वारे में आप इंद्रधनुष के वर्ण देख सकते हैं। अपने इंद्रधनुष का चित्र बनाइए तथा सभी प्राप्त रंगों को क्रमशः लिखिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर इंद्रधनुष का आप चित्र बना सकते हैं और उसमें जो जो रंग आपको दिखाई दिए हैं उसे भी आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से बता सकते हैं। फिर है स्व आकलन। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट देखेंगे, सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट है श्वेत प्रकाश कितने वर्णों का मिश्रण होता है? तो 7 वर्ण हो जाएंगे। फिर है 7 वर्णों वाली किसी डिस्क को तेजी से घुमाने पर किस रंग की प्रतीत होगी? तो यह श्वेत रंग की प्रतीत होगी। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में फर्स्ट देखेंगे, इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं। सेकंड है सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान होते हैं, ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3, इंद्रधनुष किस मौसम में दिखाई देता है? तो उत्तर हो जाएगा कि इंद्रधनुष बरसात के मौसम में दिखाई देता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, इंद्रधनुष का चित्र बनाइए व उसमें क्रमानुसार रंगों को भी लिखिए। तो देखिए यहाँ पर 7 रंग होते हैं, बैजानी, ह पी नाला मतलब बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो यहाँ पर 7 रंग दिखाई देंगे इंद्रधनुष में। अब देखेंगे अगला चैप्टर दिया गया है पदार्थों में, पादपों में पदार्थों का परिवहन। अवधारणा का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। सभी जीवों का भोजन उनके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है तथा जीव की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। कोशिकाएं इस ऊर्जा के उपयोग से जीवन की मूल क्रियाविधियों को संपादित करती हैं, अतः प्रत्येक कोशिका में को भोजन उपलब्ध कराना आवश्यक है। जल और खनिज का परिवहन, पादप मूलों या जड़ों द्वारा जल और खनिज को अवशोषित करते हैं। मूलों में मूल रोम होते हैं, ये मूल रोम जल में घुले हुए खनिज पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल जड़ के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मूल रोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। फिर अगला आगे पे रीड करते हैं, पादपों में मृदा से पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं जो संवहन ऊतक बनाती हैं। इस संवहन ऊतक को जाइलम कहते। तो यहाँ पर जाइलम किसे कहा गया यह बताया गया है। जाइलम चैनलों या नलियों का सतत जाल बनाता है जो मूलों को, मूल मतलब जड़ हो गया, को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है और इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। पत्तियां भोजन संश्लेषण करती हैं, भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है जिसे फ्लोएम या पोषवाहक कहते हैं। इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम जो होता है पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम का काम होता है पादपों में पदार्थों का परिवहन करना। अब देखेंगे अभ्यास वर्कशीट नंबर 1 के अंतर्गत प्रश्न नंबर 1 देखेंगे, जाइलम किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा जाइलम पौधों में पाए जाने वाले 2 संवहन ऊतकों में से एक है, इसे ही जाइलम कहते हैं। अगला प्रश्न है, फ्लोएम किसे कहते हैं? तो फ्लोएम एक जटिल स्थायी ऊतक है, यह संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न नंबर 3 हो जाएगा, मूल रोम से क्या कार्य है? तो हो जाएगा कि मूल रोम मृदा से जल का अवशोषण, मृदा से जो है जल का अवशोषण करते हैं। मूल रोम जड़ की इपिब्लेमा की जिन कोशिकाओं में पाया जाता है उन कोशिकाओं को ट्राइकोप्लास्ट कहते हैं। फिर आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 4, जल किस प्रकार मूलों या जड़ों से पत्तियों तक पहुंचता है हमें बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जल मूलों द्वारा मृदा से जल अवशोषित कर पत्तियों तक पहुंचता है। तो मूल जो होती हैं जड़ों का काम होता है कि मृदा में पाए जाने वाले जल को अवशोषित करती हैं और शरीर जो है पादप के विभिन्न भागों या पत्तियों तक उसे पहुंचाते हैं। फिर है अगला प्रश्न नंबर 5,
पादपों में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है? तो उत्तर हो जाएगा कि क्योंकि पादपों और जंतुओं के शरीर के सभी भागों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए पादपों में पदार्थों का परिवहन आवश्यक है। आगे देखेंगे स्व आकलन के अंतर्गत प्रश्न नंबर फर्स्ट देखेंगे। कॉलम ए में दी गई रचनाओं का कॉलम बी में दी गई प्रक्रमों से मिलान कीजिए। तो कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है। इसके अंतर्गत क देखेंगे जाइलम। जाइलम का काम है जल का परिवहन करना। मूल रोम का काम है जल का अवशोषण करना और फ्लोएम का काम है भोजन का परिवहन करना। फिर है प्रश्न नंबर 2, सही विकल्प का चयन करिए। तो फर्स्ट देखेंगे पादपों में जल का परिवहन होता है तो जाइलम के द्वारा, जल का जाइलम के द्वारा, और पादपों में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है तो भोजन का हो जाएगा फ्लोएम के द्वारा और जल का जाइलम से परिवहन होगा। फिर है प्रश्न नंबर 3, पादपों में पोषक तत्वों का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो उत्तर हो जाएगा पादपों में मृदा से पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं पाई जाती है। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं जो संवहन ऊतक बनाती हैं। फिर है पादपों में संवहन ऊतक व मूल रोम को दर्शाता हुआ चित्र बनाइए। तो जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था, ये वाला चित्र यहाँ पर आ जाएगा। तो देखा स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने सूर्य प्रकाश का श्वेत अथवा रंगीन इस टॉपिक के अंतर्गत अभ्यास वर्कशीट हल किया तथा नेक्स्ट टॉपिक पादपों में पदार्थों का परिवहन के अंतर्गत इससे संबंधित अभ्यास वर्कशीट को भी हल किया तथा प्रश्नों के उत्तर लिखे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।